आ जाओ गुरु जी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 18 मई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से मेरे साथ हैं हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब। लगभग 10 बजे के बाद यहाँ केंद्रीय कार्यालय में उपस्थित होंगे। मुरैना से चल पड़े हैं। तो बहुत ज़रूरी बात आपको आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। यदि आप पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी, लाभ होगा और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको हो सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लेंगे तो सभी साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, साथ साथ मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार इससे लाभान्वित हो सकें। और जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे आपके भुगतान के संदर्भ में अपडेट मिलती रहे। लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि आपके मनोभावों का मुझे पता चल सके और आपकी जो समस्या है भुगतान की उसका हम जल्दी से जल्दी निराकरण करा सकें। तो साथियों, आपको ज़रूरत है सबको मास्टर प्रताप सिंह जी से प्रेरणा लेने की। आप देख सकते हैं कि 80 साल की आयु है। इस भीषण गर्मी में हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। कल करनाल में चूँकि हमारा कार्यक्रम है, करनाल निकलना है सुबह। पंडित जी अशोक मुदगल साहब भी सीनियर सिटीजन हैं। हमारे राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट चौधरी राम स्वरूप जी भी सीनियर सिटीजन हैं और भी हमारे रिटायर्ड सूबेदार फौजी कमर सिंह यादव साहब, हमारे मध्य प्रदेश के महामंत्री श्रीपद साक्य साहब भी हमारे साथ होंगे और भी कुछ साथी करनाल के लिए जा रहे हैं। तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए सबको कि जो लोग अभी युवा हैं, जिनका कैरियर खत्म हो चुका है इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण और वो सर्दी, गर्मी, बरसात के भय से या अन्य चीज़ों के खौफ से घरों में दुबक कर बैठ गए हैं या कहीं अन्यत्र जाकर छुप कर के बैठ गए हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने नहीं आ रहे, उन्हें थोड़ी सी लाज शर्म आनी चाहिए। और मास्टर प्रताप सिंह जी को देखकर, आदरणीय अशोक मुदगल जी को देख करके, मेरी उम्र भी लगभग 55 साल हो रही है, इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको अपने अंदर लड़ने का साहस पैदा करना चाहिए, हौसला पैदा करना चाहिए। चूँकि जिस मुकाम पर हम इस आंदोलन को, इस मिशन भुगतान को ले आए हैं वो अंतिम पड़ाव है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अवसर आपको जीवन में मिला है भुगतान का, ये स्वर्णिम मौका है। पुनः जल्दी से ये मौका आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ठगों में आपस में ही खूनी संघर्ष छिड़ने वाला है। और यदि आपने इस अवसर का, आम चुनाव का और इस खूनी संघर्ष का फ़ायदा उठाया तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान बहुत जल्दी हो जाएगा साथियों। भले ही आप किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम हों, जमाकर्ता हों, निवेशक हों। मैं अपने एजेंट साथियों को भी आज एक ज़बरदस्त संदेश देने जा रहा हूं। आप लोगों को उठ के खड़ा होना होगा साथियों, तभी हम इस जुल्म से जीत पाएंगे जो पुलिसिया जुल्म एजेंट साथियों पर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। आज हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी बता रहे थे कि गोरखपुर में किसी निर्दोष एजेंट को पुलिस वालों ने उठा लिया। एक खबर, एक हमारे साथी हैं सैनी साहब राजस्थान से, वो बता रहे थे कि पुलिस उन पर जबरन दबाव बना रही है कि तुम ही पैसा दोगे। और इस तरह की तमाम घटनाएं। अभी उरई से हरि किशन जी हैं हमारे जिला अध्यक्ष जालौन से, उनका फ़ोन आ रहा था कि साहब पुलिस ज़बरदस्ती हमसे पैसा दिलवाना चाह रही है। एक एजेंट साथी को उठा रखा है पुलिस ने और कह रही है हम नहीं जानते किसी कानून को,
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट क्या है हम इसे नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि हमारे पास शिकायत आई है निवेशकों की तरफ से, तो एजेंट इनका भुगतान करे या निवेशक के साथ समझौता करे। तो साथियों, ये खुलेआम पुलिसिया जुल्म है और प्रताड़ना है एजेंट साथियों की। चूँकि कानून में कहीं ये नहीं लिखा है, भुगतान की गारंटी के कानून में, कि एजेंट किसी निवेशक का जमाकर्ता का पैसा वापस करेगा। कानून ये कहता है कि सरकार पैसा वापस करेगी, निवेशक की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करेगी। गुरु जी किताब पढ़ी होगी, जरा नहीं है तो टेबल से उठा लीजिए, जरा टेबल पर रखी हुई है। तो साथियों, ये जो कानून बनाया है भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही बनाया है। पूरी पार्लियामेंट ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया है और इस कानून की कोई भी धारा ये नहीं कहती कि निवेशक किसी एजेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा या एजेंट से जबरन धन वसूली करके अपना पैसा वापस लेगा। ये कानून साफ साफ ये कहता है कि आपका पैसा किसी भी कंपनी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, एसएसजी इत्यादि में डूबा हुआ है तो आपके पैसे का भुगतान सरकार करेगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करेगी, 180 दिन में करेगी, बशर्ते आप अपने भुगतान का दावा बट्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष दाखिल करें। आपने दावा ही दाखिल नहीं किया है तो फिर तो अलग स्थिति है। अगर आपने दावा दाखिल किया है तो निश्चित रूप से आपका पैसा इस कानून के अंतर्गत बट्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष दाखिल करें। आपने दावा ही दाखिल नहीं किया है तो फिर तो अलग स्थिति है। अगर आपने दावा दाखिल किया है तो निश्चित रूप से आपका पैसा इस कानून के अंतर्गत सरकार आपको वापस करेगी, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करेगी। तो तमाम एजेंट साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो भी पुलिसिया जुल्म का शिकार बन रहे हैं वो इस कानून को अवश्य पढ़ लें, ये किताब खरीद लें, बाज़ार से खरीद लें। बाज़ार से नहीं खरीद सकते, हमसे मंगवा लीजिए, हम भेज देंगे। लेकिन इस किताब को ज़रूर पढ़ें, अपने पास रखें और जब भी कोई पुलिस वाला या कोई ऑफिसर परेशान करे, आपका उत्पीड़न करे, तो उसके सामने ये किताब रख दें, उसको दिखाएं कि इस किताब में ये लिखा हुआ है। साथियों, हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम है। मैं तमाम पुलिस ऑफिसर्स की तो नहीं कहता कि सब बदतमीज़ होते हैं या सब जालिम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपना काम करने से बचना चाहते हैं। और यदि जनता जागरूक हो जाए, अपनी पर आ जाए, तो देश का 90% पुलिस वाले जो बेईमानी करते हैं, करप्शन करते हैं, निर्दोष लोगों का नाजायज उत्पीड़न करते हैं, वो सब जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं। इतने अपराध करते हैं अपने जीवन में पुलिस वाले। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बात को पूर्व डीजीपी बिहार के गुप्तेश्वर पांडे साहब ने भी कई बार कहा है कि साहब, पुलिस का अफसर, चाहे वो एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, थानेदार हो, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने अपराध करता है कि अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर जनता उतर जाए तो ज़िंदगी भर वो जेल में सड़ सकता है। इतने अपराध करता है। 2, 4, 6 की तो मैं भी नहीं कहता हूँ, वो भी नहीं कहते हैं, कोई भी नहीं कहेगा। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत भले ऑफिसर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्य से बचना चाहते हैं और निर्दोष लोगों का नाजायज उत्पीड़न करके वो लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का काम करते हैं। साथियों, ये जो स्थिति है इसे बदलने के लिए कोई परमात्मा नहीं आएंगे ऊपर से। इस स्थिति को हमें ही बदलना होगा। आप उम्मीद करें कि कोई राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल या कोई राजनेता इस काम में आपकी सहायता करेगा, ये असंभव सी बात है, चूँकि वो बेईमान सिस्टम का आधार हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, उन्हीं का संरक्षण पाकर के तो ठग और बेईमानों ने देश को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है। किसी देश के 42 करोड़ परिवार ठगी का शिकार बन जाएं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन ठगों को शासन का, प्रशासन का संरक्षण प्राप्त रहा होगा। इन सब को शासन की वजह से ही आपका शोषण करने का, आपके साथ ठगी करने का अवसर मिला।
आम चुनाव का दौर चल रहा है, ठग आपस में गुत्थम गुत्था हैं, खूनी संघर्ष छिड़ सकता है ठगों के बीच में। आप ऐसे स्वर्णिम अवसर को भी चूक रहे हैं और चुपचाप घरों में बैठे हैं, या तो पुलिसिया जुल्म सह रहे हैं, या घरों से पलायन कर गए हैं, या मौन बैठ गए हैं और आप न संगठन से जुड़ रहे हैं, ना मूवमेंट से जुड़ रहे हैं, ना आंदोलन से जुड़ रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है साथियों। आपको सबको इस वक्त उठकर खड़ा हो जाना चाहिए। जो भी आपके पास थोड़ी बहुत शक्ति बची है, उसी शक्ति का संकलन करो। चूँकि हम 42 करोड़ हैं, कोई थोड़े मोड़े नहीं हैं। अगर हम केवल सोशल मीडिया का सहारा लेकर के भी इस उंगली को दबाते रहें, केवल लोगों को ये सूचना बताते रहें कि कोई संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नाम का, जो भारत सरकार और पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन की लड़ाई लड़ रहा है। और ये कानून प्रत्येक निवेशक को उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा वापस करने की 180 दिन में गारंटी प्रदान करता है। तो इससे भी एक बड़ी क्रांति देश में आ सकती है, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे। जबकि आप सब यूट्यूब पर ब्लू फिल्म देखते हो, चुटकुले सुनते हो और दुनिया भर की चीज़ें सुनते हो, फिल्में देखते हो, धारावाहिक देखते हो गंदे गंदे, लेकिन जिस चीज़ से आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में, आपके राष्ट्र में, आपके समाज में बदलाव आ सकता है, उस पर आप गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं कर रहे और उस काम को भी नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए, आपकी अनिवार्य ड्यूटी है। तो तमाम साथी इस काम को ज़रूर करें। सब अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, फेसबुक पर आईडी बनाएं, इंस्टाग्राम पे बनाएं, टेलीग्राम पे बनाएं, और जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं उनका जमकर इस्तेमाल करें। चूँकि आपके पास ये मुफ्त का साधन, मुफ्त का मंच उपलब्ध है और आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पीड़ा, आपका दुख वायरल हो जाएगा। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों तक आपकी धमक जाएगी, गूंज उठ जाएगी, और आपकी ये जो समस्या है भुगतान की, ये चुटकियों में हल हो जाएगी। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर है, लेकिन आप समय का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे। आप अपनी अपनी कौमरी और अपने अपने गीत गाने में लगे हुए हो। दोस्तों, इस समय आप सबको एकजुट होकर इस भुगतान की गारंटी के अधिकार अधिनियम की बात करनी चाहिए। जितने भी कार्यक्रम इस कानून के क्रियान्वयन के लिए लगाए जा रहे हैं देश भर में, उन सब में आपको सम्मिलित होना चाहिए, ताकि सख्त संदेश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ तक, वर्तमान सरकार तक पहुँचे कि अगर अब हमने इस कानून को सीरियसली नहीं लिया, गंभीरतापूर्वक इसका क्रियान्वयन करके देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, तो कल ये जो ठगी पीड़ित परिवार हैं, ये सब एकजुट होकर हमारा इतना बड़ा नुकसान कर देंगे, इतना बड़ा नुकसान कर देंगे जो कभी न पहले हुआ है न भविष्य में होगा। आप इनको अपनी ताकत का अंदाज़ा कराओ साथियों। आप जिस दिन एकजुट होकर अपनी ताकत का अंदाज़ा, केवल सोशल मीडिया की आवश्यकता नहीं रहेगी, केवल आपके आवेदन करने भर से आपका भुगतान हो जाएगा। लेकिन आप ये कर नहीं पा रहे हो, इसलिए आपके आवेदन भी धूल फांक रहे हैं, उन पर न शासन कार्रवाई कर रहा है न प्रशासन कर रहा है। तो इन चीज़ों को समझिए, व्यवहारिक दिक्कतों को समझिए। जब तक आप सब मिलकर एकजुट होकर उठकर खड़े नहीं होंगे, आपको कोई न कोई लॉलीपॉप थमाया जाता रहेगा। जैसे सहारा के पीड़ितों को बार बार लॉलीपॉप थमाया जा रहा है ताकि उनको इस मिशन भुगतान के आंदोलन से, वाट्स एक्ट के आंदोलन से दूर कर दिया जाए। इसी तरह PACL के लोगों को लॉलीपॉप थमाया जाता है। इसी तरह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिम्स को लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। इसी तरह टोगो वालों को, इसी तरह GCA वालों को, इसी तरह बाइक बोट वालों को, इसी तरह KBCL वालों को, इसी तरह करम भूमि वालों को, इसी तरह रोज वैली वालों को, इसी तरह पिनकॉन वालों को, इसी तरह यूनिमैक्स वालों को, इसी तरह दूसरी जो कंपनीज़ के विक्टिम हैं उनको कोई ना कोई लॉलीपॉप सरकार, ठग या बेईमान सिस्टम द्वारा थमा दिया जाता है ताकि आप वाट्स एक्ट की बात ना करें। और हमारी लड़ाई ये है दोस्तों कि देश में
केवल और केवल बर्ड्स एक्ट की बात हो, ताकि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित का भुगतान उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना हो, 180 दिन में हो। इसी कड़ी में हम अपने आंदोलन को तेज गति देने के लिए आपकी पीड़ा, आपकी समस्या को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए कल करनाल में एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी उपस्थित रहेंगे और ये 3 बजे होना है साथियों। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आप सब कल करनाल पधारें, ताकि आपकी एकजुटता का, आपकी शक्ति का सरकार को पता चल सके। और जब मुख्यमंत्री जी वहां पर स्वयं उपस्थित रहेंगे आपके बीच में, आपकी बात सुनने के लिए, आपके कार्यक्रम में, तो निश्चित रूप से कल ही आपकी पीड़ा देश के प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक पहुंचेगी। और एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब भी इस कार्यक्रम में पधार सकते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा साथियों, छोटी मोटी समस्याओं को, छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर कल आप सब करनाल पधारें GT रोड पर। कल के वीडियो में मैंने पूरा एड्रेस भी बताया था, कल का वीडियो सुन लें मेरा, और विस्तार से पूरा इसी कार्यक्रम पर कल का वीडियो बनाया था। और पीछे से भी सुन सकते हैं, व्हाट्सएप पर, वो फेसबुक पर मैंने लगा रखा है पूरा पोस्टर एड्रेस समेत, वो देख सकते हैं। ट्विटर पर ट्वीट किया हुआ है युगांतर न्यूज़ पर, वहाँ देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल। मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने ध्यान को केंद्रित करें और अपने अंदर साहस पैदा करें ठगों से और बेईमान सिस्टम से लड़ने का, और इस समय का सदुपयोग करते हुए जल्दी से जल्दी सब हमारे बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना भुगतान प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।